The question is, what is the meaning of check over the concentration of economic power as a changing role of PSUs? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि चेक ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसमें पीएसयूज का क्या रोल था? तो जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी या पब्लिक सेक्टर थी, ये दे एक्टेड एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि जनरली क्या था कि उस टाइम पे जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर्स थी ना, उसमें ऐसी बहुत कम इंडस्ट्रियल हाउसेस थी जो कि आपकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड थी। बस जनरली अगर आपको अगर कहीं भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे आपको रिटर्न तो ह्यूज मिलेगा ही, बट ऐसी बहुत कम ही इंटरप्राइजेस थी प्राइवेट सेक्टर में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती तो इससे जो भी इनकम जनरेट होती वो सब उनके पास आती। तो इससे जो इकोनॉमिक वेल्थ है कंट्री की वो सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती। तो आपकी इकोनॉमी में आपका एक तरह से इम्बैलेंस आता, राइट। तो यहाँ पे जस्ट इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट ने बड़े बड़े ह्यूज इंटरप्राइजेस में जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वहां पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा, ताकि ये जो वेल्थ है वो सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कंसंट्रेटेड ना रहे, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू इन्वेस्ट in the huge enterprises because if private sector were made to do so, then there would be the concentration of wealth and economic power in the hands of such private enterprises। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है तो जो भी इनकम आएगी वो ही रखेंगी, तो इससे जो वेल्थ है वो सिर्फ उनके पास ही कंसंट्रेट रह जाएगा, बाकी लोगों के पास नहीं आ पाएगा, तो इकोनॉमी में आपकी डिस्पैरिटी आएगी, राइट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट करा। दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट हैड टू डू सो दैट द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय द प्राइवेट सेक्टर इज डिस्करेज्ड। अब क्योंकि बहुत कम प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इंडस्ट्रियल हाउसेस थी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट करती तो एक तरह से ये मोनोपोलिस्टिक फॉर्म अपना लेती मार्केट में, राइट। तो इस चीज को भी डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएसयूज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, राइट। तीसरा है, इट गेव राइज टू इक्वालिटी इन इनकम ऑफ पीपल। अब जब गवर्नमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तो उससे जो भी इनकम आएगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब गवर्नमेंट उस मनी को पूरे पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करेगी, राइट। तो लोग ये जो आपका इनकम इनइक्वालिटी होगा ये नहीं हो पाएगा, राइट। तो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए और ताकि लोगों के बीच में इनकम में इक्वालिटी रहे, इस चीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पीएसयूज के रोल को और इनहांस किया, ताकि जो भी आपकी इकोनॉमिक पावर है, वेल्थ है, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द मीनिंग ऑफ चेक ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर।